किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो आप ला हम बेरा बेरा में बहुत अकन फसल के बारे में जानकारी देवत रहथन, लेकिन आज के हमार कार्यक्रम के विषय है गर्मी के दिन में हरा चारा के महत्व। गर्मी के दिन में जैसे आप मन जानत हो किसान भाई हो कि दुधारू पशु ला विशेष रूप से हरा चारा के जरूरत होथे, ओकरे से ओकर दूध में बढ़ोतरी होथे। तो हरा चारा कौन कौन से होथे, कैसे होथे, कब लगाना चाहिए, ओकर का फायदा है, ओकर का महत्व है, ये जम्मो बात के जानकारी हम लेबो। लेकिन एकर ले पहले आप मन देखाओ खास खबर। जो भी जैविक खेती के बारे में जो कहा जाता है, जैविक खेती कुछ नहीं है। जो भी अपन खेती में रसायन उपयोग करते हैं, उस रसायन का उपयोग नहीं करना है। अपने पास जो भी घर में उपलब्ध है, संसाधन जो भी उपलब्ध है, गोबर कचरा बायोमास जो भी निकलता है, उससे खेती में उपयोग करते हैं, उसे ही अपन जैविक खेती कहते हैं। रसायन जो होते हैं, उस रसायन के डालने से क्या होता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति मतलब कम धीरे धीरे कमी आ रही है। इस कारण से अपना जैविक खेती का महत्व बढ़ेगा है। इसलिए जैविक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जैविक खेती सिर्फ एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि परंपरागत ही खेती है, उसमें कोई नयापन नहीं है। सिर्फ जैविक खेती का अपन को थोड़ा सा सही कर सुधार करके अच्छे से उसका उपयोग करके अपन जैविक खेती कर सकते हैं। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि हम आज चर्चा के विषय रखे हवन और जानकारी देवत हन कि हरा चारा के महत्व कैसे गर्मी के दिन में हवय और एकर जम्मो बात के जानकारी देवत है डॉक्टर नीतीश तिवारी जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमार वैज्ञानिक के। तो डॉक्टर साहब बताही, लेकिन एक बात की जरूर जानकारी लेबो कि जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए और जलवायु कैसे होना चाहिए, तभी तो हमन हरा चारा लगाबो किसान भाई हो। तो डॉक्टर साहब जानकारी देवत है, आप मन सुनाओ। और आजकल के जो समय चला थे वो 45 डिग्री 46 डिग्री इस टाइप के तापमान में मवेशी मन के देखभाल करना तो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में ओखर मन के खाए बर हरा चारा के प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो ओखरे विषय में हमन चर्चा करना है हमन ला। तो जैसे कि हमार जलवायु गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और हरा चारा की समस्या हो जाते छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों मन ला थोड़ा सा एक तरफ ध्यान देना चाहिए। काबर कि हमन मवेशी ला का करथन, सामान्य तौर पर सूखा दाना जो रही थे ओखर खान पान में ओला दे के ओखर से दूध उत्पादन लेके कोशिश करथन। का है गर्मी के मौसम में जैसे कि हमन ला पानी के आवश्यकता होते और हमन पानी वाला जेमा ज़्यादा पानी रही थे वो पदार्थ ला हमन खाथन, वैसने मवेशी मन ला हरा चारा देना ज़्यादा उपयुक्त है, ना कि ओमन ला सूखा दाना देना। तो दूध के मात्रा बढ़ाए बर हरा चारा के अपन महत्व है, जोन ला किसान भाई मन ला समझना चाहिए। तो मोर विशेष अनुरोध है ए बारे में कि हरा चारा के एक बैलेंस बनाना ओखर भोज्य पदार्थ में मवेशी मन के ओखर मन के जो शारीरिक बनावट है ओखर बर और दूध उत्पादन पर दोनों बर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमि के चयन के लिए हमें जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो विशेष तौर ये ध्यान देने लायक रहती है कि जिसमें पानी की जल धारण क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं वो अधिक हो, तो वैसी भूमि का चयन करना आवश्यक होता है। उसके लिए किसान भाई प्रयास करें कि गर्मी के मौसम पर कन्हार और डोरसा भूमि का चयन करें जिसमें कि जल धारण क्षमता अधिक अच्छी होती है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि भूमि की तैयारी आप जब चयन कर लें तो भूमि की तैयारी के लिए आपको ट्रैक्टर से भली भांति, या नांगर है आपके पास तो नांगर, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से आप 2 बार जो नांगर होता है उसको भली भांति से चला के, और चलाना ऐसा है हमको कि एक बार आड़ा एक बार सीधा, यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस, ऐसी जुताई करना है जिससे कि मिट्टी जो है बहुत अच्छी भुरभुरी हो जाए। और आखिरी में हमको उसके ऊपर डिस्क हैरो से पाटा चलाकर उसको पूर्णतः भुरभुरा बनाना है। इस प्रकार हम भूमि की तैयारी करते हैं। भूमि की तैयारी और भूमि का चयन करने के उपरांत हमारे को अगला जो आता है वो बीज बुआई और बीज का जो चयन है वो आवश्यक होता है।
बीज का चयन जैसा कि हम जानते हैं प्रमाणीकृत बीजों का ही चयन करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी या कीट से फसल में बचाव हो सके। किसान भाइयों, हरा चारा गर्मी के दिन में बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। काबर जैसे हम दाना खवाथन और पानी पियाथन तो यानी दाना से ठोस आहार मिल जाते और हरा चारा के रूप में बोला पानी के साथ साथ प्रोटीन वगैरह घलो मिल जाती है, यानी बैलेंस होना चाहिए। तो बीज प्रमाणित बीज होना चाहिए। जिसे हम प्रमाणित बीज के उपयोग करथन वो इसने कौन से बीज होना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। कई ठन भाई मन जैसे छिड़काव कर देते ओनार के लगाथन, लेकिन ये हरा चारा ला कैसे ढंग के लगाना चाहिए एकरो बारे में आपन जानकारी लेवो। बीज का चयन के बारे में हम बात करते हैं तो बीज के चयन के लिए हमको प्रमाणीकृत बीज का ही चयन करना चाहिए, और जो बीज है वो उसका जो बुआई के पूर्व उसको हमको भली भांति से उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फसल बीज होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां और रोकथाम होते हैं, का रोकथाम ज़रूरी है। इस कारण से उन बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रति किलो की दर से यदि हम बावेस्टिन या कोई भी फंजीसाइड जिसको हम उपचार करते हैं, उपचार के उपरांत उसका बुआई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चूँकि ये गर्मी की ऋतु की बात हो रही है, इस ऋतु में हमें कुछ विशेष फसलों का ही चयन करना है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं बरबट्टी, जिसको कि काउपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो प्रकार की बरबट्टियाँ होती हैं, एक जो हम फसल खाते हैं जो सब्जी के रूप में वो, और एक चारे वाली बरबट्टी भी होती है, वो अलग होती है। तो हम चारे वाली बरबट्टी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी में हम मक्का और ज्वार की फसल भी ले सकते हैं यदि पानी उपलब्ध है। भूमि के चयन के साथ साथ पानी की उपलब्धता भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बरबट्टी के बीज को हमको जब बुआई करना है तो मैंने आपको जैसे भूमि का पहले अच्छी तैयारी के बारे में जो बताया है, उसके बाद उसमें आपको 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छे से मिलाना है, और साथ ही जब बीज की बुआई करें तो सीड ड्रिल यदि आपके पास उपलब्ध है किसान भाइयों के पास, तो सीड ड्रिल से बुआई करने से इसकी उत्पादन अधिक अच्छी मात्रा में आती है। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि पौधे से पौधा और कतार से कतार की एक निश्चित दूरी हम हर फसलों के लिए एक निर्धारित होती है, उस निर्धारण के हिसाब से हम बुआई करते हैं। तो जैसा कि बरबट्टी की हम बात करें तो बरबट्टी फसल चारा फसल में हम 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पे सीड ड्रिल से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मक्का और ज्वार की भी बुआई करना है हमें, तो उन फसलों की भी बुआई हम सीड ड्रिल द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर भली भांति कर सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मक्का और ज्वार जो है एक जो फसल है वो फसल अनाज वाली फसलों के रूप में जानी जाती है, लेकिन जो बरबट्टी फसल है वो दलहनी फसल है। तो इससे एक और अच्छी बात होगी कि आपकी जो मृदा है यानी सॉइल है, मिट्टी है, वो मिट्टी की भी बहुत अच्छी प्रकार से उस पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिस कारण से आपकी मिट्टी में सुधार भी अच्छी तरीके से होता है। तो इसमें इसी कारण से जब हम बरबट्टी की फसल का चयन करते हैं तो उसमें जो खाद और उर्वरक की मात्रा होती है, जैसा कि मैंने बताया 10 टन गोबर की खाद को भली भांति आपको मिट्टी में मिलाना है। लेकिन जब नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन और अन्य उर्वरक की मात्रा की हमको आवश्यकता होती है, तो बरबट्टी में हम केवल 20 किलो की मात्रा ही उसको बुआई के समय डालते हैं, और बाकी समय बाकी जो खाद हैं उर्वरक हैं उनका फास्फोरस 40 किलो और पोटास जो है 20 किलो की मात्रा इस फसल में डालते हैं। किसान भाई हो, आप मन देखे होंगे कि कैसे बहुत बढ़िया ढंग से बीज के बारे में भी डॉक्टर साहब बताई से। लेकिन एक बात है, पानी गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते और वैसे भी पानी के बहुत कमी रही थी गर्मी के दिन में। लेकिन हरा चारा में कतका पानी देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, एकरो बारे में जानकारी होना चाहिए किसान भाई हो, तभी तो आप मन हरा चारा ला लगाओ। तो लेवन जल प्रबंधन गर्मी के मौसम में फसलों के अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए हमको ये पूर्व में ही निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे पास कितनी सिंचाई उपलब्ध है। तो
जैसे कि बरबट्टी की बात करें हम, चारा बरबट्टी, तो बरबट्टी की फसल में कम से कम 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यदि हम मक्के और उसकी बात करें, ज्वार की बात करें, तो उसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होगी। बरबट्टी चूँकि दलहनी फसल है और उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, इसलिए वो कम रख रखाव में और कम सिंचाई में भी बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। हम आगे बात करते हैं मक्के और ज्वार की। तो मक्के और ज्वार में जैसा कि आपको पता है, मक्का तो एक ही कटाई देता है और बरबट्टी भी एक ही कटाई देती है, लेकिन ज्वार कई बार हमें एक से ज़्यादा कट भी दे देता है। ऐसी वैरायटी का चयन करने पर हमको सिंचाई हर कटाई के उपरांत तुरंत देना है, और फर्टिलाइज़र जो उर्वरक की मात्रा है, नाइट्रोजन 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त मात्रा में उस पे उपलब्ध कराना है। किसान भाई अभी हमन ह जल प्रबंधन के बारे में देखत रहेन, लेकिन जैसे हमन ह पाटा पानी ला पलो देथन तो ओमा खरपतवार घलो हो जाथे, और खरपतवार जब होथे तो हमार हरा चारा ल दबा दी, यानी जेकर हमर प्रमुख फसल है ओला ओमन ह नुकसान पहुँचाथे। तो कैसे ढंग के खरपतवार नियंत्रण करन, और संगे संग हम कैसे ढंग के खाद प्रबंधन करन, खाद ला कब देना है, कैसे देना है, कतका मात्रा में देना है, एकरो बारे में जानकारी लेवन संगवारी हो। जैसा कि अपन फसल की तैयारी का लगाने की तैयारी कर चुके हैं, उसी समय एक और विशेष बात का ध्यान रखना है हमको कि फसल में, जैसा कि आप जानते हैं, खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि चारा बरबट्टी है, उसमें इमेजातापायर नाम की एक दवा होती है, जिसका कि 100 ग्राम सक्रिय मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बुआई के 3 दिन के अंदर उस दवा को स्प्रे करना आवश्यक होता है, जिससे कि खरपतवार जो भी फसलों में आए वो उनकी रोकथाम हो सके। इसके अलावा मक्के और ज्वार की बात यदि हम करते हैं गर्मी के मौसम में, तो मक्के और ज्वार में एट्राजिन नामक एक दवा आती है, जिसकी 1 किलो से 1.5 किलो की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है, जो कि खरपतवारों की रोकथाम कर सके। किसान भाई हो अभी बहुत बढ़िया ढंग से हमन जानकारी लेवत हन, और हमारे डॉक्टर नीतीश तिवारी जी है बहुत विस्तार से हरा चारा के महत्व ला बतावत है गर्मी के दिन में। तो किसान भाई हो चर्चा ला थोकन विराम देबो, बाद में जारी रखबो, लेकिन आप मन बर बहुत बढ़िया ढंग से एक ठन लेके आए हवन संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए।
किसान भाई हो, एक बार फिर कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, और जैसे कि हम बहुत बढ़िया ढंग से हरा चारा के बारे में जानकारी लेवत हन, डॉक्टर साहब बतावत है। लेकिन अगर एमा कहूँ बीमारी लग गए, रोग लग गए, व्याधि लग गए, तो एक नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो कैसे ढंग के एक नियंत्रण करन, रोग ला पहचानन, रोग कब कब लग सकते, ये जम्मो बात के जानकारी हमारे डॉक्टर साहब देवत संगवारी हो। किसान भाइयों, एक और फसल सुरक्षा के संबंध में एक और बात बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पे गर्मी के मौसम पे वैसे तो कीट बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। फिर भी यदि आपकी फसल पे, चारा फसलों पे यदि किसी प्रकार का कीट या बीमारी आती है तो उस बीमारी के रोकथाम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जैसे कि बरबट्टी में कभी कभार आपका ये येलो मोजेक जो बोलते हैं वो आ सकता है। उस कंडीशन में आप उस पौधे को यदि उखाड़ के फेंक दें तो बहुत अच्छा होगा, और एक कीटनाशक दवा का स्प्रे करें, क्योंकि इसके जो फैलने का, जो बीमारी का फैलता है वो कीड़ों के द्वारा फैलता है। चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है, ये बीमारी फैलती है। इसलिए उनकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, उसके लिए हम प्रोपेनोफॉस 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के दर से हम स्प्रे करते हैं। और इसके अलावा मक्का और ज्वार में कभी कभार जो स्टेम बोरर बोलते हैं, तना छेदक, वो कभी कभार आता है, तो उसमें कार्बोफ्यूरॉन करके एक दवा आती है। उस कार्बोफ्यूरॉन डस्ट का 8 किलो प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दें तो उससे रोकथाम संभव है। इसके पश्चात मैं आपको इसकी कटाई के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो फसल हैं, बरबट्टी, मक्का और ज्वार, इन फसलों में सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि जो बरबट्टी की चारा की फसलें हैं वो 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज हमको हरा चारा उपलब्ध कराती हैं। जबकि मक्का और जो ज्वार है, इनकी जो उपज है वो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी हमको हरा चारा उत्पादन मिलता है। मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि हमको बरबट्टी के, जब हम बरबट्टी फसल लगा रहे हैं, चारा फसल, तो उसकी कटाई जब फूल आते हैं, जब 50% आपको खेत में दिखते हैं कि लगभग 50% पौधे में फूल आ गया है, उस समय हमको कटाई उस फसल की कर लेनी है, जिससे कि उसके हरा चारा और जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अधिक से अधिक हमको उपलब्ध हो सके। उसी प्रकार से जब हम मक्के और ज्वार की बात करते हैं तो उसमें जो टेस्लिंग आती है, टेस्लिंग की अवस्था में जो कि मेल फ्लावर होता है, नर्म फूल, उस समय यदि 50% वो आ गए हैं तो हमको उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। यदि बहु कटाई वाली फसल ज्वार यदि आपने बोई है तो उस समय हमको एक कटाई करने के उपरांत दूसरी कटाई लेने के लिए पुनः सिंचाई और 30 किलो नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन में प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराना आवश्यक है। मैं ये भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि हरा चारा यदि आप काटते हैं तो उतनी ही मात्रा में काटें, ऐसा कुछ सामंजस्य बैठाएं कि आप उसको तुरंत अपने जानवर को उपलब्ध करा सकें, ताकि वो हरे चारे का, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पशुओं के लिए, वो उनको उपलब्ध हो सके। किसान भाई हो, जैसे हरा चारा के बारे में हम चर्चा करत हन और पशु ला खवावत हन, ओकर बाद कहूँ ज़्यादा बाँच गए या पशु ला खवाए के बाद या ओकर भंडारण करे के जरूरत है, तो भंडारण ये करे जा सकते का? भंडारण से लाभ है का? और भंडारण कैसे ढंग के करना चाहिए, एकरो बारे में आवा जानकारी लेवन। अब हम किसान भाइयों ये बताना चाहूँगा कि हरे चारा के उत्पादन के उपरांत उसको यदि हमें कुछ समय, कुछ अवस्था के लिए भंडारण करना पड़ जाए तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, ये आपको मैं चाहूँगा कि हरे चारे को यदि आप तुरंत उपयोग कर लें पशुओं का आहार के रूप में तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि ऐसा ना हो सके तो उस दशा में हमको ये करना चाहिए कि एक हम साइलेज बोलते हैं और एक दूसरा होता है हे। लेकिन हे की जो दशा होती है, जो निर्माण करने की जो तरीका होता है, उसमें हम उसको काट के दूर दूर अच्छे से फैला के सुखाते हैं, जिससे कि उसका जो प्रोटीन की मात्रा है उसमें घटाव ना हो और वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई सड़न गलन ना हो पाए, और उसके बाद उसको हम स्टोर करके रख सकें।
इसके अलावा दूसरा एक तरीका होता है साइलेज का मेथड। जैसा कि किसान भाई लोग अपने एक गड्ढा बनाते हैं और खाद घुरवा का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार एक हमको पिट का निर्माण करना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर, और उस पर हम हरे चारे का उस पर डाल के उसको 6 महीने तक, जब वो पूर्णतः अपचयित हो जाए तो 6 महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं से अधिक दूध की मात्रा हम चाहते हैं तो हरे चारे का प्रबंध बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हरे चारे के उत्पादन को विशेष ध्यान में रखें, और यदि आपके पास सिंचाई और भूमि उपलब्ध है तो उसका चयन उपयुक्त अनुसार करके आप पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराएं। तो किसान भाई हो भी बहुत बढ़िया ढंग से हरा चारा के महत्व के बारे में हमारे डॉक्टर साहब बतावा थे। और किसान भाई मन जब गर्मी के दिन में काम करते पसीना उगराते, और पसीना जब उगारते तो बहुत अच्छा लगते, यानी श्रम होते, और श्रम ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम हरे गीत और संगीत। तो किसान भाई हो आप मन बर लेके आए हवन गीत और संगीत। खोपा के गजराम गजराम ओ, खोपा के गजराम मोला तय झुला लेबे, मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे, मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे। मैं तोरी संझा ओ, मैं तोरी संझा तय बिहान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान हो, मैं तोरी देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान। धोती के अचरामा गा, धोती के अचरामा मोला के गठिया लेवे, मुरमन के राजा मुला रानी तय बना लेवे, मुरमन के राजा मुला रानी तय बना लेवे। काबर मानथस बिरान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरे देह तय परान। चंदा चंदैनी कसमाथ मातोर टिकली वो, चंदा चंदैनी कसमाथ मातोर टिकली वो, कानमा झुमका सुघर नाक मातोर नथली वो, कानमा झुमका सुघर नाक मातोर नथली वो। मैं तोरी संझा रे, मैं तोरी संझा तय बिहान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान हो, मैं तोरी देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान। तो किसान भाइयों अभी हरा चारा के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से ओकर खाद प्रबंधन, रोग नियंत्रण, जल कैसे देना चाहिए, कब कब ओला काटना चाहिए, कब कब ओला दुधारू पशु खवाना चाहिए, जम्मो बात का विस्तार से जानकारी अभी किसान भाई हो आपो में लेवत रहे हो। और खासकर जैसे कि दुधारू पशु है तो जरूरी है ओला हरा चारा देना, और गर्मी के दिन में नहीं मिले तो बोइल पर ही बहुत ओकर कई ठन वेराइटी होते जेकर बारे में अपन भी जानकारी ले। तो किसान भाई हो विस्तृत जानकारी अभी डॉक्टर साहब दी से अवैया भिरामा नवा जानकारी लेके, नवा विधि लेके, तकनीक लेके, नवा विषय लेके आप मन के बीच में उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम।